सभी बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसके कवि सूरदास हैं और सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूरसागर के भ्रमर गीत से इसको लिया गया है। प्रस्तुत पद में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है और प्रसंग इसका इस प्रकार है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और स्वयं लौटते नहीं हैं, तब गोपियों की विरह बहुत अधिक बढ़ जाती है। गोपियों की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव को गोपियों के पास योग का संदेश लेकर भेजते हैं। गोपियों को योग का संदेश नीरस लगता है, कड़वी ककड़ी लगता है और वे इसे पूरी तरह से नकार देती हैं और उद्धव को ताना देते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, वास्तव में तुम बड़े भाग्यवान हो। इसका एक अर्थ हम यह भी ले सकते हैं कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर वास्तव में दुर्भाग्यशाली कहती हैं, जो वे ना तो प्रेम की पीड़ा को समझते हैं और ना ही प्रेम के महत्व को पहचान पाए हैं। अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम भाग्यवान हो जो अभी तक स्नेह के बंधन में बंधे नहीं हो और ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में किसी के लिए अनुराग की भावना है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तुम तो वैसे ही हो जैसे पुरैन पात अर्थात कमल का पत्ता, जो जल के भीतर तो रहता है परंतु उसके ऊपर जल की बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्यों जल माह तेल की गागर, जैसे जल के भीतर तेल की गागर, उसके ऊपर भी पानी की बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हे उद्धव, तुम तो कमल के पत्ते और तेल के गागर की जैसे हो, जिस पर प्रेम की बूंदों का, प्रेम के जल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। प्रीत नदी में पाँव न बोरियों, तुमने कभी प्रीत रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप पर आ गई, और ना तुम्हारी दृष्टि ने किसी के रूप सौंदर्य को देखा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कृष्ण, जो कि प्रेम के देवता हैं, तुम कृष्ण के समीप रहे परंतु प्रेम को पहचान ही नहीं पाए। गोपियाँ आगे कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला और भोली हैं। सूरदास अबरा हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। महान कवि सूरदास ने गोपियों के मुख से कहलाया कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं, भोली हैं। कृष्ण से हम उसी प्रकार प्रेम करती हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से प्रेम करती हैं। चींटियों का गुड़ से जिस प्रकार का संबंध है कि वे उसमें लिपट जाती हैं, वे जानती हैं कि इससे लिपट कर हमारे प्राण चले जाएंगे, परंतु फिर भी वे इसके मोह को छोड़ नहीं पाती हैं। गोपियाँ भी ठीक उसी प्रकार जानती हैं कि कृष्ण के प्रेम में उन्हें सिर्फ पीड़ा ही मिलेगी, परंतु वे कृष्ण के प्रेम को छोड़ नहीं पाती हैं। आइए अब इसमें हम लोग अलंकार देखें। देखिए, पुरैन पात, पावर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ज्यों जल माह तेल की गागर, ज्यों त्यों जनु जानहु मानहु। जैसे शब्द जहाँ प्रयोग हों वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, प्रीति रूपी नदी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।